खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। के जिला अध्यक्ष भवन मिश्रा एवं परमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण के संयुक्त अध्यक्षता में मोतिहारी के सुदर्शन न्यूज के पत्रकार दिवंगत मनीष कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मौके पर भवन मिश्रा ने कहा, पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आखिरकार मोतिहारी पुलिस हत्यारे को पकड़ क्यों नहीं रही की बात कही। वहीं परमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण ने कहा कि जिस तरह से बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है, यह एक गंभीर विषय है। पत्रकार की हत्या पर पुलिस की चुप्पी कुछ और ही दर्शा रही है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष दत्त झा ने कहा कि मनीष कुमार सिंह की हत्यारे को पुलिस जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो आयरा सड़क पर उतरेगी। मोतिहारी में हमारे मनीष सिंह जी पत्रकार के साथ जो घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक हुई है। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के हित के लिए कोई ठोस कदम उठाए, जिससे पत्रकार के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाने का कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता है, और अक्सर देखा जा रहा है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार के हितों के लिए भी कुछ सोचें। जो कि अभी हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले हमारे मनीष जी के साथ जो हुआ है वो आप लोग देख रहे हैं। जो उन्हें मारा गया, उनकी आंख निकाली गई, उन्हें मतलब तालाब में फेंका गया। इस तरह का जघन अपराध जो हो रहा है, मैं बिहार सरकार से ये अपील कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ, अगर इस तरह से पत्रकार के ऊपर अगर हमला होती रही तो हम ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी एवं सदस्य हैं वो रोड पर और सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। साथ ही मनीष सिंह जी के जिस तरह निर्मम तरीके से हत्या की गई है, आज हम सबों ने ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले मनीष सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है मौन रखकर। लेकिन हमारे इस मौन को केवल मौन नहीं समझे सरकार, यह खामोशी से एक चेतावनी है बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। पूरे देश के साथ बिहार में आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। उनके साथ जिस तरह की अमानवीय हरकत की जा रही है, मनीष सिंह जी के साथ जिस तरह उनकी निर्मम हत्या की गई, चाहे जो यह एक चेतावनी है रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा की ओर से कि आप चेतिए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। और पत्रकार साथियों से भी निवेदन है, चाहे आपका कोई भी विभेद हो, लेकिन इस मुद्दे पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपको एक रहना होगा, नहीं तो आज मनीष सिंह जी की तस्वीर पर माला चढ़ा है, कल हम होंगे, कल परसों आप होंगे। शनिवार को किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के कमेटी की ओर से संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें मदरसा से संबंधित मामलों को विस्तार से रखा गया। मदरसा हमीदिया के वर्तमान में मौजूद मदरसा कमेटी के संदर्भ में मिले पत्र में बताया गया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से एक पत्र मदरसा कमेटी को प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्तमान में मौजूद मदरसा कमेटी को बरकरार रखा गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वर्तमान सचिव मोहम्मद शिवगतुल्लाह खान उर्फ डब्बू खान, अध्यक्ष मोहम्मद खालिद रजा, सदस्य मोहम्मद जावेद अनवर ने संयुक्त रूप से संबोधित किया, जिसमें 4 जुलाई 2021 को बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से मिले पत्र में बोर्ड की ओर से दरभंगा स्थित मदरसा हमीदिया का निरीक्षण करने के बाद मदरसा दारुल उलूम अल मसकिया मदरसा हमीदिया किलाघाट, जिसका क्रमांक संख्या 100 के संबंध में मदरसा स्थल पहुंच
जांच के बाद यह साबित हो गया कि यह मदरसा वक्फ की जमीन पर ही चल रही है। कार्यालय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 23 मार्च 2021 को प्राप्त पत्र, जिसका पत्रांक संख्या 1057 के द्वारा वक्फ से संबंधित सभी साक्ष्य निरीक्षण करने आए बोर्ड के सदस्यों के सामने प्रस्तुत की गई। निरीक्षण के दौरान समुचित वस्तु स्थिति पर गहन विचार के उपरांत पत्र निर्गत किया गया। अदा करते हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है वो ये है कि मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है 9 फरवरी को मदरसा बोर्ड से अप्रूवल हुई थी। बीच में एक कांड आया था, शराब वाला कांड, तो हम लोगों ने सदर को बदलकर खालिद रजा साहब को सदर मुंतखब किया था और उसकी चिट्ठी जो है हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को दी और उन्होंने अप्रूवल भी कर लिया। ये 3 मार्च को अप्रूवल 23 मार्च को अप्रूवल हुआ खालिद रजा साहब का। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मदरसा बोर्ड को दिग्भ्रमित किया, भ्रम में डालकर गलत जानकारी दी, जिसके आलोक में 16/4/2021 को इस कमेटी को स्थगन होने का आदेश प्राप्त हुआ कि आपका स्थगन किया जाता है, आपकी कमेटी को अगले आदेश तक, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। पिछले महीने चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद से आए थे और मदरसा का जायज़ा लिया और काफ़ी खुश हुए हमारी कमेटी के काम को देखकर। उन्होंने कहा कि जो सदियों में नहीं हुआ वो महीनों में कर दिखाया है आपकी कमेटी ने, और उसी का सिला मिला अल्हम्दुलिल्लाह 11/8/2021 को स्थगन का आदेश चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने वापस ले लिया और जो सारे अख्तियार हम लोगों के स्थगित थे उस सारे अख्तियार को लागू कर दिया। अब सारी चीज़ें जो मदरसा के अंदरूनी और बाहरी होंगी वो मदरसा का जो अभी की जो प्रबंधन समिति है वो करेगी। मैं इंजीनियर शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलीवर्दी ITI की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ ये अपील करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएं। साथ ही साथ हम आपसे ये भी अपील करना चाहेंगे कि भारत देश को तरक्की की ओर ले जाने में, उन्नति की ओर ले जाने में हम भारतवासी, हम देशवासी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि हमारा भारत देश तरक्की कर सके। शिक्षा पर भी हम लोग ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हम स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। एक अपील और भी हम आपसे करना चाहेंगे कि सरकार ने जो कोविड-19 महामारी के लिए जो गाइडलाइन जारी किए हैं, कि इसके रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसको हम लोग फॉलो करें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं और सुरक्षित रहें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। मैं SHRD प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बिहार का, डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से
तमाम स्कूल वालों को, तमाम स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स और टीचर और बच्चों को, साथ ही साथ रोटरी क्लब के तमाम सदस्यों को, साथ ही साथ यूनेस्को के तमाम सदस्यों को, नॉर्थ बिहार एग्रीकल्चर के तमाम सदस्यों को, रेड क्रॉस सोसाइटी के तमाम सदस्यों को और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोगों को और अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को दिल की गहराई से पूरे परिवार की ओर से, डॉन बॉस्को पूरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अभय कुमार कश्यप दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से 75वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। तमाम मिथिलावासियों में शिक्षा और राष्ट्र भक्ति का संदेश जगे और उनके हृदय में हर वक्त राष्ट्र प्रेम की भावना जगे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तमाम बिहार वासियों को, दरभंगा ज़िला की सारी आवाम को मेरी तरफ से और मदरसा हमीदिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये राष्ट्रीय पर्व है और हम लोग इसको बहुत ही जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन इस बार चूँकि कोरोना काल है तो हम सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार ये त्यौहार मनाएं और जो भी खुशियाँ मनानी हैं वो इसके तहत मनाएं। और फिर से मैं इस पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा की ओर से समस्त दरभंगा वासियों, अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और मीडिया बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस कोविड के समय में आप सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहा है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, राज्य के विकास के लिए और देश की उन्नति के लिए कदम से कदम मिलाकर आपस में वैमनस्यता भूलकर भाईचारे को ध्यान में रखकर कदम से कदम मिलाकर सभी जाति धर्म के लोग का एक मत होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा यह राष्ट्र कैसे विकसित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। जहाँ तक अपने बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद और मैं उन्हें एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि वह एक बेहतर नागरिक बनकर इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस राज्य का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आप कल के भविष्य हैं। धन्यवाद। 15 अगस्त की जिला प्रशासन के पदाधिकारी, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, समस्त पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्षद बंधु सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना। आइए हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं दरभंगा के नागरिकों को, यहाँ के रहने वालों को, सभी चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर मेरा संदेश होगा कि कोविड-19 को हराना है, इस तीसरे लहर को नहीं लाना है। इसके लिए हमें सभी लोगों को जहाँ भी वैक्सीनेशन लेना है, जिस सेंटर पर लेना है वहाँ वैक्सीनेशन ज़रूर लें। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन के अलावे जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जैसे कि मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, 2 गज की दूरी बनाना और समय समय पर अपने हाथ को धोना साबुन से या फिर सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये जो करेंगे तो कोविड से हम बच सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी हैं, उनका जो स्वच्छता अभियान है उसमें ज़रूर शरीक हों, उसमें ज़रूर लोगों को जागरूक बनाएं और सहयोग दें, ताकि हम अगर स्वच्छ रहते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को दिल से साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। समस्त देशवासियों को, दरभंगा जिला के समस्त लोगों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम पदाधिकारियों को, दरभंगा जिला के पदाधिकारी गण एवं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दरभंगा महामारी में जो लोग हमारे हेल्थ वर्कर, जो स्वास्थ्य के जुड़े जो लोग, जिन लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की है, उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नियाज अहमद खां, मौलागंज, दरभंगा। मैं धर्मेंद्र दास, पंचायत अध्यक्ष बाजितपुर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देश भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और रक्षाबंधन महत्वपूर्ण पर्व है और अच्छा से मनावे और कोविड-19 को देखते हुए संकल्प को भी निभावे। और मीडिया कर्मी, प्रशासनिक और वार्ड सदस्य सभी को अपने 15 अगस्त रक्षाबंधन की शुभकामना देते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस पर हम वार्ड सदस्य राम सागर यादव पूरे भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो देश स्वतंत्र बना रहे, और हमारी तरफ से यही विनती है। और मैं अपने पंचायत ग्राम पंचायत राजबाजितपुर को जनता स्वतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं। और रक्षाबंधन को मैं सभी देशवासियों को, मैं अपने पंचायत वासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भाई बहन का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए राम सागर यादव, बाजितपुर पंचायत वार्ड 7। राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम लोग मनाते हैं। हम सभी को इसकी शुभकामना देंगे
और सभी को 15 अगस्त के दिन अपने देश के गर्व पर मैंने देश की स्वतंत्रता पर गौरवान्वित होने का मौका है। सभी लोग उल्लास से मनाएं, यही मेरा शुभकामना अपने दरभंगा सहित पूरा वासियों को। शुभ नाम? मेरा नाम जगदानंद ठाकुर है। मैं पुलिस केंद्र दरभंगा में डीएसपी लाइन के रूप में पदस्थापित हूँ और मेरे ही देख रेख में आज ये रिहर्सल किया गया। भारती यादव, प्राचार्य ML अकेडमी लहरिया सराय दरभंगा, समस्त दरभंगा निवासियों, छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ तथा विशेष रूप से उन कोरोना योद्धाओं के रूप में जैसे डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, प्रशासनिक पदाधिकारियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपने बिना जान का परवाह किए हुए मानव की सेवा में जुटे रहे और उनको जो है कोरोना से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। साथ ही साथ इन सभी लोगों को स्वस्थ रहने की मैं शुभकामना देता हूँ। अकेडमी लहरिया सराय प्रखंड प्रमुख ललित मंडल बहादुरपुर की ओर से समस्त बहादुरपुर के तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं मुखिया ग्राम पंचायत राजरामपुर डी हनुमान नगर दरभंगा श्री ललन महतो, मैं अपने तमाम पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए पंचायत भवन के प्रांगण में 9:30 बजे आवे और राष्ट्र ध्वज को सलामी दे और झंडा फहरावे। एवं मैं अपने प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों का, सरकारी कर्मियों का, जिला वासियों का मैं 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।